नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो। जैसा कि आपने हमारी टाइटल और थंबनेल में देखा है, ये होने वाली है वीडियो जहां पे मैं आपको बताऊंगा व्हाई डिड आई बाय द टाटा नेक्सॉन EV45। सारे सवालों के जवाब दूंगा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, बहुत सारे अपडेट्स आपके संग शेयर करूंगा। वीडियो इंटरेस्टिंग तो होगी, इंफॉर्मेटिव भी डेफिनेटली होने वाली है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, प्लीज हिट द बेल नोटिफिकेशन। हमारा जो 10,000 सब्सक्राइबर अचीव करने का जो गोल है बिफोर 31st ऑफ दिसंबर, लेट्स अचीव इट टुगेदर। ऑन दैट नोट, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। चलो, वीडियो स्टार्ट करने के पहले 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं आपके संग पहले शेयर कर देता हूं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि बिकॉज ऑफ योर लव एंड योर रिक्वेस्ट, आई हैव डिसाइडेड नाउ टू रिकॉर्ड माई वीडियोज इन 2 लैंग्वेजेस। एक तो हिंदी में जो आप देख रहे हो, और यही सेम कंटेंट, सेम तो नहीं होगा, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो हम हिंदी में कैप्चर करेंगे, एंड देयर विल बी सम इंफॉर्मेशन व्हिच वी विल बी कैप्चरिंग इन इंग्लिश। हिंदी वाला डे 1 पे आएगा, इंग्लिश वाला डे 2 पर आएगा। तो आपको इसी चैनल पे दोनों के दोनों कंटेंट जो है वो मिल जाएंगे। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, ये अपडेट अच्छा लगा हो। उसके लिए लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, सो दैट कि हमें भी पता चल जाए। सेकेंड अपडेट ये है गाइस कि हमारी जो टाटा नेक्सॉन ईवी जो है उसको लेकर हमने बहुत सारा जो इंफॉर्मेशन है या फिर जो कंटेंट है आपके लिए प्लान कर रखा है। राइट फ्रॉम द एक्सेसरीज, कौन सी एक्सेसरी लगवा सकते हैं, क्या क्या मैंने अपनी गाड़ी में लगाई है, क्या क्या लगवा सकते हैं, क्या क्या नहीं लगवा सकते हैं, वो उसकी वीडियो हम बनाने वाले हैं। प्रोज एंड कॉन्स की एक अलग सी वीडियो लेकर आएंगे। फर्स्ट सर्विस में जब गाड़ी जाने वाली है उसकी अलग सी वीडियो लेके आएंगे। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट गाइस, गाड़ी ने ऑलरेडी सर्विस सेंटर जाने का रास्ता अपना बना लिया है। देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद द कार। Hold on, before you get excited, not all bad news are extremely bad. Yes, there are some problems in the car, but वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको हम किस तरह से टैकल करेंगे। अगर आप भी ये गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और अगर आए तो उनको किस तरह से बेस्ट तरीके से इजीली डील कर लिया जाए। अपडेट हो गया। चलो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। Why did I buy the Tata Nexon EV45? So my first reason is range. Now guys, I have made plans to travel extensively for you all and for me and my family. क्योंकि हमेशा से ख्वाहिश थी कि रोड ट्रिप्स करूं, अलग अलग जगह पर जाऊं, और ईवी आने के बाद ऐसा लगा कि ईवी पे करके वो रोड ट्रिप्स को कुछ ज्यादा ही हमें मजा आएगा। तो रेंज जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। तो आपको बता दूं, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियोस में आपको दिखाया कि हाईवे पे हमें 350 360 की रेंज तो अभी मिल रही है, बट वो गाड़ी नहीं है। आई एम रियली होपिंग जो कार जो है इसकी रेंज इंप्रूव करेगी, बट 350 360 इज ऑल्सो अ वेरी गुड रेंज ऑन हाईवे फॉर मी। जो इसका क्लोजेस्ट कंपेटिटर था वो था विंडसर। तो विंडसर मुझे नहीं लगता है कि उतनी रेंज दे पाती, और बिलीव मी गाइस, 50-60 किलोमीटर्स का डिफरेंस जो होता है वो बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जब आप लंबी ट्रिप्स पे जाते हो। लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन। अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो? बट अगेन, माय डियर फ्रेंड्स हु बॉट द विंसर, ग्रेट चॉइस, ग्रेट चॉइस। कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने मुझको कांटेक्ट किया था फॉर माय कंसल्टेशन सर्विसेज, थैंक you so much for giving me the opportunity. And as per my suggestion, there have been so many people who've gone for either Windsor or Nexon or the MG ZS EV. So thank you so much. I hope you're watching this video. Big shout out to all of you. And if you are new to this channel and if you are planning to buy an EV, all you need to do is contact me at the number given at the bottom of your screen, or there is a website in the description link. Go over there, उधर जाइए और हमारा कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हो। And of course, join our Pan India Telegram community. It's buzzing. We are closing to 1,000 members already from all over the country. सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं अब। तो पहला था रेंज, सेकेंड पॉइंट था भैया देखो प्राइस। बड़ा सिंपल है, जितनी चादर उतना पैर। मेरा बजट था मैक्स टू मैक्स 18 lakhs, and I really wanted a top model because I wanted a fully loaded car. मुझे बाहर से आफ्टर मार्केट काम करवाना ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं है, बट हम अपनी गाड़ी में कुछ ना कुछ आफ्टर मार्केट काम करवाने वाले हैं।
यस, यू हर्ड मी राइट, इलेक्ट्रिकल का काम करवाने वाले हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होता है, क्या हम इलेक्ट्रिकल का काम ईवी गाड़ी में करवा सकते हैं? उसके लिए आपको वीडियो हम जरूर बना के देंगे, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना पड़ेगा, सो दैट उसकी अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए। सो यस, सेकंड इज प्राइस। मेरी उतनी ही बजट थी गाइस, और उस बजट में ये गाड़ी परफेक्ट फिट हो रही थी, बट दैट जस्ट नॉट इट। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं आपके संग कवर करूंगा, बट बिलीव मी गाइस, लास्ट वाला रीजन जो है, अब बिलीव मी लास्ट में इसीलिए रख रहा हूं क्योंकि आप बने रहे, वो सस्पेंस बना रहे, तो लास्ट में हम जाके वो रीजन को बताएंगे। वो सुनकर तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भैया निखिल, आपने बिल्कुल करेक्ट डिसीजन ही लिया है। आई प्रॉमिस यू, यू विल से दैट, यू विल कॉमेंट इट एंड यू विल से यू आर राइट, यू डिड द राइट थिंग बाय बाइंग दिस कार। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो गाइस, मैं ऑलरेडी कॉम्पैक्ट कार के मामले में नेक्सॉन को चला रहा था, एंड बिलीव मी आई वाज वेरी हैप्पी विद द स्पेस दैट इट वाज ऑफरिंग। इससे बड़े की मुझे जगह जरूरत भी नहीं थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे पास जगह भी नहीं थी, राइट? बट आई रियली लाइक द स्पेस दैट नेक्सॉन ऑफर्स मी एज अ ड्राइवर, माई फैमिली एज अ पैसेंजर। सो माई वाइफ, the width for her height, that car is perfect. For my son, he's young, अभी तो जब तक बड़ा होगा तब तक कितनी गाड़ी हम चेंज कर लेंगे। इट्स परफेक्ट, एंड मोस्टली मैं इन दोनों के संग ही ट्रैवल करता हूँ। इसके अलावा माई मॉम एंड डैड, दे हैव सैट इन द कार, वी हैव गॉन फॉर ड्राइव्स एंड वी आर वेरी हैप्पी। उसकी भी एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे कि 5 लोग जब टाटा नेक्सॉन ईवी में बैठ के ट्रैवल करते हैं तो कितना कंफर्ट और डिस्कंफर्ट जो होता है वो हमें फील होता है, वो भी। और भैया अनफिल्टर्ड बताएंगे, जो है सो है, सही है तो सही है, सही नहीं तो सही नहीं है, यही आपको बताएंगे। सो कॉम्पैक्ट कार चाहिए थी गाइस, बिकॉज माय फोर्थ रीजन इज द गराज स्पेस। मेरे गराज में सिर्फ और सिर्फ टाटा नेक्सॉन ईवी ही ऐसी एक गाड़ी ईवी में आ रही थी जो कंफर्टेबली एंट्री और एग्जिट कर जाए। ऐसा नहीं है कि मैं फॉर एग्जांपल चलो विंडसर या तो क्या कहते हैं MG ZS EV और द BYD डायनेमिक नहीं ले सकता था, ले सकता था, बजट थोड़ा एक्सटेंड करता, आ जाती गाड़ी। बट फिर क्या ना, मेरे को दूसरे गराज में वो गाड़ी लगानी पड़ती, और उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि इट्स अ शेयर्ड पार्किंग स्पेस। अभी जहां पे मैंने गाड़ी रखी है वो मेरा प्राइवेट पार्किंग स्पेस है, फिर मेरे को शेयर्ड में मूव करना पड़ता है, जहां पर मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ स्टैंडअलोन बिल्डिंग है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर मैंने गाड़ी सबसे पहले पार्क कर दी तो मेरे को लास्ट में जाके पार्क करनी पड़ेगी, या फिर मैंने लास्ट में पार्क की तो सबसे पहले पार्क होगी। अब किसी को पहले निकलना है तो फिर नीचे उतरो, गाड़ी निकालो, लगाओ। आप मुझे बताओ, क्या आप भी इस प्रॉब्लम के संग में फेस करते हो कि नहीं? बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं मुंबई से, सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से। गाइज, मुंबई में स्पेशली ये जो क्या कहते हैं सोसाइटी का जो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी आप सही से चार्जर नहीं लगा पा रहे हो। गाइज, डोंट वरी, I will bring a video for you how you can find a way out of that particular problem. So stay tuned on this channel for that. 5th पॉइंट में जाने के पहले गाइज आपको कुछ एक अपडेट्स एक और दे देता हूं। हमने ऑलरेडी अपनी एक 8 दिन की रोड ट्रिप जो है वो प्लान कर रखी है टू विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के बाद हम कहां जाने वाले हैं ये होगा सरप्राइज, और विशाखापट्टनम से रिटर्न आते वक्त भी क्या करेंगे ये भी होगा सरप्राइज। कुछ अप्रोक्सीमेटली 2500 किलोमीटर की हम एक रोड ट्रिप करने वाले हैं। उसमें हम अलग अलग चार्जर्स से गाड़ी को चार्ज करेंगे, आपके लिए वो कंटेंट लेकर आएंगे, बताएंगे कि वो कौन कौन से चार्जर्स से आप किस तरह से गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। DC फास्ट चार्जर, AC 7.2 कब यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, ट्रिप को किस तरह से प्लान करना चाहिए, एंड ऑल दोज इंफॉर्मेशन। एट द सेम टाइम, by the time we get that video for you guys, if you are planning to make a road trip on your EV and you need my help and guidance, again the number is at the bottom of your screen। भैया खुद की मार्केटिंग करने पड़ती है। आप लोगों में से बहुत कुछ लोग थे जिन्होंने मेरे को बोला कि खुद की मार्केटिंग कम करो। क्यों करूं भाई? मेहनत मैं करूंगा तो मार्केटिंग भी मैं ही करूंगा, कोई और थोड़ा ना करेगा मेरे लिए, है कि नहीं? तो गाइज, ट्राई इट आउट फॉर योरसेल्फ, डू give me an opportunity. I promise you I will not disappoint you with my consultation service. It's a comprehensive service जहां पर किसी भी तरह की कंसल्टेशन, भले वो गाड़ी खरीदनी हो, कंपैरिजन हो, रोड ट्रिप्स प्लान करनी हो, आई एम देयर फॉर यू। नाउ कैरिंग ऑन विद द 5th पॉइंट। तो गाइज देखो, विथ योर लव एंड सपोर्ट अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। क्योंकि मैंने ये गाड़ी खरीदी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मैं गाइड कर सकूं।
तो ये गाड़ी खरीदने से मुझे ये पता चल जाएगा गाड़ी में क्या प्रोज है क्या कॉन्स है। ऑलरेडी कुछ एक प्रॉब्लम्स कार में आई हैं, उसकी हम लास्ट में जरूर से बात करेंगे जैसा हमने बोला, बट उनको टैकल कैसे करना है ये मैं समझ अगर लूं ठीक से तो मैं आपको भी अच्छे से समझा पाऊंगा। ओके, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। एंड द लास्ट, द सिक्स्थ रीजन एंड द बिगेस्ट रीजन जो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, आप अग्री करोगे। तो देखो भैया, मैंने ये गाड़ी, जो भी मैंने 5 रीजंस दिए वो तो है ही जेन्युइन रीजंस है, ट्रस्ट मी। एक और बहुत बड़ा जेन्युइन रीजन ये है कि भाई मैं टाटा की गाड़ी खरीद रहा हूं, और अभी मैं कैसे बोलूं कि इसमें देखो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, और अगर प्रॉब्लम्स आएंगी तो अपना कंटेंट भी बनेगा। एक तीर से दो शिकार होते हैं। प्रॉब्लम्स आएगी, कंटेंट बनेगा, प्रॉब्लम्स आएगी उसको रिजॉल्व करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। प्रॉब्लम्स आएंगी, कंटेंट बनेगा, कंटेंट से मेरे को बेनिफिट मिलेगी। सो फ्रॉम एन इकोनॉमिकल स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम अ कंप्लीट कमर्शियल स्टैंड पॉइंट, टाटा नेक्सॉन मेड अ परफेक्ट चॉइस फॉर मी। ऑल्सो टाटा नेक्सॉन की जो रीच होगी वो बेटर होगी। आई एम श्योर यू विल अग्री विथ मी। आई एम बीइंग एब्सोल्युटली फ्रैंक एंड प्रैक्टिकल एज ऑल माय अदर वीडियोस। कोई मतलब पॉलिश और सुंदर सुंदर शब्द नहीं यूज कर रहा हूं, जो है वही बता रहा हूं कि नेक्सॉन लेने के मुझे फायदे भी होंगे यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट गाइस, डोंट गेट मी रॉन्ग, इट इज अ ग्रेट कार, ग्रेट कार। I just love the driving seat of Tata Nexon. It is so comfortable for me. Many people say shoulder room कम है, तो मेरे को इतना सा shoulder room कम मिलता भले ही है, बट जो मेन जो लंबार, जो लोअर बैक का जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है। थाई सपोर्ट कम लगता है गाइस, बट सही से अगर सीट को एडजस्ट कर लो तो जो डेड पेडल का जो एंगल है उसके वजह से मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द रीजंस, एंड आपको स्क्रीन के सामने दे रहा हूं मैं कि मैंने कितने में ये गाड़ी जो है वो खरीदी। सो 1699 वॉज द एक्स शोरूम, 1% TCS, 24,000 या 25,000 अप्रोक्सीमेटली। कैलकाटा वेस्ट बंगाल में जो रोड टैक्स होता है फ्लैट होता है, तो वो 44,000 अप्रोक्सीमेटली मुझे जो है वो इंश्योरेंस पड़ा। मैंने एक्को से अपना इंश्योरेंस लिया था, तो ये था मेरा टोटल ऑन रोड अप्रोक्सीमेटली 18 लाख। इसके ऊपर केबी मोटर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, आपने मेरे को ऑफर किया था एक 15,000 का गिफ्ट फॉर एक्सेसरीज। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप गिफ्ट मत दो, आप मेरे को कैश डिस्काउंट दे दो, एक्सेसरीज हम बाहर से लगवा लेंगे। सो 15,000 का डिस्काउंट मुझे मिला है गाइस, बट वो मैंने एक्सेसरीज के अगेंस्ट ले लिया। स्पेशल बोल सकते हो मेरे लिए कि क्या पता नहीं, आप नेगोशिएट करके ले सको तो ले लो, कोई प्रॉब्लम ऐसे तो मुझे नहीं दिखती है। दे आर अ वेरी नाइस डीलरशिप, आई एम श्योर दे विल डू समथिंग फॉर यू, दे विल नॉट लेट द कस्टमर को। ऑन दैट नोट, सो अपने को लेस देन 18 लाख पे जो है ये ऑन रोड पड़ गई, एंड एक्सेसरीज भी हमने लगाई है, कुछ एक लगवाई है, कुछ एक लगवाने का मन है। धीरे धीरे आपके पास में वो वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी प्रोज एंड कॉन्स, क्या क्या प्रॉब्लम हमने फेस की। तो देखो भाई, गाड़ी डिलीवरी लेते के साथ उन्होंने मेरी गाड़ी जो है वो डैमेज कर दी थी। ये था एक मेजर सरप्राइज जो आप सबके लिए मैं बचा के रखा था, बट इसको पूरा अभी नहीं बताऊंगा। क्या डैमेज हुई थी गाड़ी, कैसे डैमेज हुई थी गाड़ी, क्या उन्होंने बोला है, कैसे वो ठीक करेंगे, ये तो समय के साथ ही आप तक हम वो इंफॉर्मेशन जो है वो लेकर आएंगे। उसके लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। ओके, अगेन I will be re-recording this video in English for you, for all my friends who have been asking me to capture my videos in the English content as well, English subtitles। तो मैंने सोचा कि वो हो नहीं रहा है मेरे से, तो चलो इंग्लिश कंटेंट ही लेके आते हैं। वो मैं लेके आ जाऊंगा जिस दिन ये वीडियो पब्लिश होगी, उसकी नेक्स्ट डे या फिर 1-2 दिन के अंदर ही हम इंग्लिश वाला भी पब्लिश कर देंगे। आई एम नॉट ओपनिंग अ न्यू चैनल गाइज, अभी उतना बड़ा हुआ नहीं है चैनल ये कि हम 2-2 चैनल मैनेज कर सकें। आई डोंट वांट माय बिलवेड सब्सक्राइबर बेस टू गेट डिवाइडेड, उतना बड़ा हुआ नहीं है, राइट। सो करेंगे, वो भी करेंगे, पहले देखें तो सही हिंदी और इंग्लिश कंटेंट पे रिस्पांस कैसा आ रहा है, किस पे ज्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, फिर करेंगे। जो करेंगे अपन साथ में ही करेंगे, ऑलराइट। सो ये था रीजन गाड़ी खरीदने का, और बहुत कुछ करेंगे आपके लिए, और आपसे खाली प्यार और सपोर्ट मांगते हैं गाइस, बिकॉज वो बहुत मोटिवेटिंग होता है। एक लाइक, एक कमेंट, एक अप्रिसिएशन
मीन्स अ लॉट, बिलीव मी व्हेन आई से दैट. सो होप ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी है तो यू नो व्हाट टू डू. बट मैं मिलता हूं बहुत जल्द सिमिलर कंटेंट जो इंग्लिश में बनाऊंगा, तो वो भी एक फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला, उसमें भी प्यार और सपोर्ट जरूर से दिखाइएगा. टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस गाइस, लव यू सो मच.